नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ के ज्ञान में स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे आज प्रश्नावली 1.1 का कक्षा 9 की प्रश्नावली जो है जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, कक्षा 9 में संख्या पद्धति जो प्रश्नावली है वो प्रश्नावली 1 है। यदि हम संख्या पद्धति का अध्ययन करना चाहते हैं तो संख्या पद्धति का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं वे कौन संख्या जिनकी जानकारी हमें होना आवश्यक है। प्रथम संख्या, पहली संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? वे संख्या, ऐसे बोल सकते हैं हम शॉर्ट में, 1 से अनंत तक की सभी संख्या कैसी संख्या होती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है। वे सभी संख्या जो 1 से लेकर अनंत तक की होती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। अब देखेंगे नंबर 2, कौन संख्या है नंबर 2? पूर्ण संख्या। तो देखेंगे नंबर 2 पूर्ण संख्या। नोट करेंगे प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से दर्शाते हैं और पूर्ण संख्याओं को होल नंबर W से दर्शाते हैं, कैपिटल W से। देखते हैं, वे सभी संख्या जो 0 से आरंभ होती हैं और कहां तक होती हैं? अनंत तक। तो 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या कहलाती हैं। चलिए देखते हैं, 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत। तो ध्यान रखेंगे छोटी सी बात कि यहां से 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं होती हैं प्राकृत संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को भी सम्मिलित कर दिया जाए, 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 आता है पूर्णांक संख्याएं। नंबर 3 आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को जेड से दर्शाया जाता है। पूर्णांक संख्याओं जेड से दर्शाया जाता है। तो देखेंगे यहां पे, वे सभी संख्याएं जो माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक होती है, यानी ऐसे बोल सकते हैं माइनस के अनंत से प्लस के अनंत तक की सभी संख्याएं कैसी होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। यानी शॉर्ट सिंपल में कहा जाए तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो। नेक्स्ट संख्या है धनात्मक पूर्णांक। नेक्स्ट संख्या है धनात्मक पूर्णांक। तो बिल्कुल आसान है धनात्मक पूर्णांक। क्या बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं। अब कौन सी संख्याएं, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? कौन संख्याएं? वे सभी संख्याएं जो धनात्मक हैं वे पूर्णांक हैं। धनात्मक भी हैं और पूर्णांक भी हैं। कैसी होती है? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। धनात्मक भी हो पूर्णांक भी हो तो कैसे देखेंगे? ये रही वे संख्याएं 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक। क्यों? क्योंकि धनात्मक भी है, प्लस की संख्या भी है, प्लस की वेलोसिटी भी है और साथ में कैसी संख्याएं? ये पूर्णांक भी है। अगली है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। नंबर 5 है ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो यहां पर बोलेंगे वे सभी संख्याएं जो ऋणात्मक हो वे कैसी हो? पूर्णांक हो। ऋणात्मक भी हो पूर्णांक भी हो, कैसी संख्या कहलाती हैं? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। यानी बोल सकते हैं माइनस के अनंत से लेकर माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये सभी संख्याएं हैं ऋणात्मक संख्याएं।
और साथ में कैसी हैं, पूर्णांक। तो संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं तो होती है ऋणात्मक पूर्णांक, संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या होती है धनात्मक पूर्णांक। जीरो न धनात्मक में सम्मिलित होएगा न ऋणात्मक में सम्मिलित होगा, नोट कर लीजिए। चलिए अगला करते हैं। नेक्स्ट संख्या है भाज्य संख्याएं। संख्या कौन सी होती है भाज्य संख्याएं? वे सभी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी का भाग भी जावे। एक का और स्वयं का, इनका भाग नहीं देखना है, इनके अलावा अन्य किसी का भी भाग जावे, कैसी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्या होती हैं भाई? भाज्य संख्याएं। चलिए देखते हैं। दो में एक का भाग जाता है और दो का भाग, खुद का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, इनको देखना ही नहीं है। इनके अलावा दो में किसी का भाग नहीं जाता है, तो दो को नहीं देखेंगे। तीन में खुद का भाग जाता है, एक का जाता है और किसी का नहीं जाता, तीन को भी नहीं लेंगे। तो किसको लेंगे? चार को, क्योंकि चार में किसका भाग जाता है? दो का। चार में दो का भाग जाता है। छह में किसका जाता है? दो का भी जाता है, तीन का भी जाता है। आठ में दो का जाता है, चार का जाता है। नौ में तीन का जाता है। इसी प्रकार 10 में जाता है दो का और 5 का। तो ये सभी संख्या कैसी संख्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं। अगली संख्या कौन सी है? अगली संख्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो यहां पर देखेंगे वे सभी संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी का भाग न जावे। कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान रहेगा कि एक का और स्वयं का भाग ही जाना चाहिए, अन्य किसी का भाग जाएगा तो बन जाएगी भाज्य संख्याएं। जबकि हम बात कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं की, तो उन अभाज्य संख्याओं में केवल एक का जाता है, स्वयं का जाता है, केवल एक का और स्वयं का भाग जाता है, इसलिए वे कैसी संख्या होती हैं? अभाज्य। तो कौन संख्या हो जाएंगे अभाज्य संख्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... आगे। इसमें एक बात बेहद इंपॉर्टेंट है कि एक, नोट करके लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे नोट करके? कि एक न तो भाज्य संख्या है व न ही अभाज्य। अगली बात, दो बात नोट करेंगे। नोट नंबर 1 कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या। नंबर 2 पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो कौन होता है? 2 होता है। चलिए अगली संख्या देखते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं कौन संख्याएं? जिन्हें p/q या अंश/हर के रूप में लिखा जा सके। यदि किसी भी संख्या को p/q या अंश/हर के रूप में लिखा जा सके तो हम कह सकते हैं आसानी से कि कैसी संख्या है वो? परिमेय संख्या कहलाती है। चलिए देखते हैं
तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, यदि उदाहरण की बात यदि मैं करूं तो बोल दूंगा कि सारी पूर्णांक संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। ऐसे बोल सकता हूं संख्या रेखा पर प्रदर्शित सभी संख्या कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या। या फिर वे सभी संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है वे संख्या कैसी होती हैं? परिमेय संख्या। चलिए अगली संख्या देखते हैं। अगली बात करेंगे हम अपरिमेय के बारे में, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर देखेंगे वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटा Q या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिन्हें P बटा Q या अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, संख्या कैसी हो जाती है? वो अपरिमेय संख्या। अब कौन कौन संख्या अपरिमेय होती है उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले तो पाई, यहां पर मैं नोट कर रहा हूं विशेष तौर पे पाई को। क्यों नोट कर रहा हूं पाई को? क्योंकि पाई स्वयं तो होता है अपरिमेय और पाई का मान क्या होता है? 22/7 परिमेय। ये ध्यान रखेंगे। पाई के बाद अगली संख्या कौन सी है? पाई के बाद अगली संख्या है अंडर रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो अपूर्ण वर्ग है यानी जिनका वर्ग निकाल नहीं सकते, वे सभी संख्या क्या होती हैं? अपूर्ण वर्ग संख्याएं। नंबर 3 है वे सभी संख्याएं जिनमें भाग देने पे इस प्रकार 0 बढ़ते क्रम में प्राप्त होती है, तो वे संख्याएं भी क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। नोट कर लीजिए। चलिए अगली संख्या नोट करते हैं। अगली संख्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को कैपिटल R से दर्शाया जाता है, रियल नंबर। देखते हैं तो क्या बोलेंगे इसमें कहेंगे परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यदि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या के समूह को देखें जिनमें परिमेय संख्या भी शामिल हो साथ में अपरिमेय संख्या भी शामिल हो, तो वे सभी संख्या क्या संख्या बन जाएंगी? वास्तविक संख्या। या फिर एक दूसरी बात बोल सकते हैं कि यहां पर हमारे पास जितनी भी संख्या मौजूद हैं, चाहे वो पूर्णांक हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, चाहे वो वास्तविक हो, ये परिमेय हो, अपरिमेय हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, धनात्मक ऋणात्मक, वे सभी संख्या क्या संख्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। अगली संख्या नोट करते हैं। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? तो यहां पर ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक नोट करेंगे, जो कौन सा है? शांत। नंबर 1 है शांत, नंबर 2 है अशांत। अशांत बोल सकते हैं या फिर अशांत 2 प्रकार का होता है, इस प्रकार बोल देंगे अन्वसानी आवर्ती। नंबर 3 है अन्वसानी अनावर्ती। एक अन्वसानी आवर्ती, एक अन्वसानी अनावर्ती। तो यहां पर ध्यान देंगे, शांत में क्या बोलेंगे? जिनका दशमलव प्रसार, जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो। वे कौन संख्या होती हैं? तो यहां पर बोल सकते हैं
जिनका हर किस प्रकार के रूप में हो, 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप में हो। यानी भाग जाता जाता रुक जाए तो क्या संख्या हो जाएगी, शांत। और यहां पर जिनका हर का मान कैसा नहीं हो, 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं हो। यही बात यहां पर भी लागू होती है, जिनका हर का मान 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं हो। अब यहां पे ध्यान देंगे तो फिर दोनों में अंतर क्या है, तो यहां पर देंगे ध्यान की बात जब करते हैं अनवसानी आवृत्ति की तो इसमें नाम से पता लगता है आवृत्ति हो रही है संख्याओं की, यानी भाग बार बार जाता जाता है लेकिन सेम संख्याएं रिपीट होती जाती हैं, 4 6 4 6 4 6 इतनी बार भाग जा रहा है लेकिन सेम संख्याएं आ रही हैं बार बार। यानी सिंपल भाषा में एक बार बोल सकते हैं कि 4 6 के ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार, यानी 4 6 46 की आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रही है, तो कैसी संख्या हो जाएगी, अनवसानी आवृत्ति। और यहां पर क्या होगा, यहां पर भाग तो जाएगा लेकिन संख्याओं की आवृत्ति नहीं होगी। संख्याएं कभी कौन सी आती हैं, कभी कौन सी आती है, लेकिन सेम संख्या रिपीट नहीं होगी। तो ये संख्या थी अनवसानी आवृत्ति और अनवसानी अनावर्ती। तो ये संख्या पद्धति के बारे में आज हमने जाना। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो, आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।